हेलो बाबू। देखेंगे हम लोग क्लास 10th की ये दूसरे चैप्टर की वीडियो है। दूसरे चैप्टर का पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर का जो पहले वीडियो है ये, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इसके पहले वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायो प्रोसेस या जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बहुत लंबा चैप्टर था जिसमें आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन से संबंधित टोटल आपको क्रियाकलाप मानव की बॉडी यानी ह्यूमन्स बॉडी के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग क्लास 10th के जो दूसरे चैप्टर हैं, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, ठीक ना, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। और अगर विज्ञान की बात करें तो क्योंकि 10th वाले विज्ञान में ना जूलॉजी, बॉटनी यानी इसका कोई विशेष सेपरेशन नहीं है, यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों एक ही में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, तो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। अगर पूरे विज्ञान में आप देखेंगे तो 7वां चैप्टर आपको मिलेगा। 7वां चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसको लिखा रहेगा नियंत्रण और समन्वय। देखो बाबू, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, इस लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो चैप्टर में पूरा आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, या उस चैप्टर का सेंस क्या है, उसकी कहानियाँ क्या हैं। अगर कहानी आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत आसान होगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, मस्तिष्क मतलब खोपड़ा के बारे में, तो अपनी खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हम लोगों के शरीर में किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है। जैसे एक्टिविटी होने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ये जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं इस पर किस चीज़ का कंट्रोल है। हम ऐसे ऐसे आपको हाथ दिखा रहे हैं, चाहे मैंने लिखा यहाँ पे कि यह है, चाहे कोऑर्डिनेशन है, तो हम ये कैसे समझ पा रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन है। इसका मतलब है कि जैसे हमारी आँख है, इस चीज़ को देख रही है, ब्रेन इसको रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद माउथ की मसल्स या न्यूरॉन्स जो इसके तंत्रिका तंत्र है वो सूचना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा माउथ चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम लोगों के दैनिक जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, मान लीजिए जैसे कहीं सांप देखा तुरंत डर जाते हैं, और डरा तुरंत तो उसके बाद बॉडी में धीरे धीरे पसीना आने लगता है, तो बॉडी में पसीना आने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगी बॉडी। तो इस तरह से मान लीजिए कहीं रोड पे आप चल रहे हैं, रोड के किनारे आप जा रहे हैं, अगर कोई 4 व्हीलर साधन या 4 व्हीलर या ट्रक कोई आपके साइकिल के बगल से गुजर जाए और उसके बाद अब बाल बचते हैं, उसके हवा से आपकी साइकिल हिल गई लेकिन बच गए आप, तो उसके बाद आपकी बॉडी में जो कंपन या वाइब्रेशन होता है, जो डर जैसा महसूस होने लगता है। इसके बाद मान लीजिए कि जैसे कभी कभार आप ऐसे होता है कि कोई ऐसी घटना जो आपके घर, परिवार, गांव या रिलेशन में घटती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं किए रहते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अचानक कोई अगर ऐसी एक्सीडेंट जैसी घटनाएं अगर आपके सामने आती है तो आपकी बॉडी में लगता है कि जान नहीं है, पूरा एकदम बॉडी शून्य जैसा महसूस होने लगता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, बिल्कुल मतलब शांत हो जाते हैं। और उस टाइम जो बॉडी में रिएक्शन होने लगता है वो कैसे होता है, या फिर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो वो कैसा रिएक्शन होता है, या फिर आप मान लीजिए कि घर पे सब्जी बनी है, चाहे घर पे जो भी आइटम बना है खाने के लिए, वो स्मेल दे रहा, तो स्मेल कैसे पता कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा महक रहा है या बहुत बुरा महक रहा है। कोई पशु मरा है, तो कोई अगर जानवर मरा है, कोई भी मरा है रोड के किनारे, तो आप अगर साइकिल से या चाहे बाइक से चाहे पैदल अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि इधर कुछ मरा है, जबकि आपकी आंख ने देखा नहीं है, लेकिन आप आइडिया लगा लेते हैं कि कुछ मरा होगा, पक्का महक रहा है पूरा एकदम। तो ये सब जो सेंस हमारी बॉडी में रियलाइज होते हैं, महसूस होते हैं, और जो समझे जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, और हमारा जो ब्रेन, हमारा जो तंत्रिका तंत्र, हमारा जो नर्वस सिस्टम इस चीज़ को रीड करता है, इस चीज़ को समझता है, वहीं चैप्टर में हमको पढ़ना है कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय का मतलब हो गया कि हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी मम्मी से बात करेंगे तो आपकी भाषा कैसे निकलेगी, आप अपने पापा से बात करेंगे तो आपकी भाषा कैसे निकलेगी, आप अपने भाई से बात करेंगे तो आपकी भाषा कैसी होगी, आप अपनी बहन से बात करेंगे तो भाषा आपकी कैसी होगी, आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो भाषा आपकी कैसी होगी, आप दोस्त एकदम चौपट हरामी हो तो भाषा कैसी होगी। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका सिचुएशन बदलता जाएगा, जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट बदलता जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी भाषा वैसे निकलती जाएगी, क्योंकि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में जो आप देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे आप घर पे हैं तो आपके मुंह से गालियां कम निकलेंगी,
ठीक है ना। और आप अगर एकदम लतखोर दोस्तों के बीच में अगर आप हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ओपनली आप उनके साथ रहते हैं, एकदम हरामी टाइप के, अब उनके सामने आप रहेंगे तो आपके जबान पे कंट्रोल नहीं होगा, आप कुछ भी बोल लेते हैं। तो इसके कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नियंत्रण कैसे आता है कि अगर पापा के सामने है, मम्मी के सामने, भैया के सामने, दीदी के सामने, दादा दादी के सामने, चाचा चाची के सामने, और किसी रिलेटिव पर्सन, चाहे किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के सामने आप बैठे हैं, तो आप बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने ग्रुप में जाते हैं या जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, उस तरह से आपकी भाषा ओपन हो जाती है तुरंत। उसके बाद कंट्रोल खत्म हो जाता है। वहाँ पे आपको क्या बोलना है, कोई नापना तोलना कुछ नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो हम लोगों का नियंत्रण है कि जब हम लोग किसी सीमित एरिया में कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर है, और जब हम फ्री होते हैं तो किस तरह का हमारा बिहेवियर है। समझ रहे हैं? जैसे कोई म्यूजिक सुना, कोई गाना बज रहा है आजू बाजू में, तो गाना सुनने के बाद जो हम लोग जो बॉडी में वाइब्रेशन होता है डांस करने वाला, ये भी वाइब्रेशन आपके नियंत्रण के थ्रू होता है या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो जो चीज़ें हम लोगों के नियंत्रण में होती है वो कैसे होती हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू काम होता है उसका। जैसे मान लीजिए कि आप अभी दारू नहीं पिए हैं, जब आप कोई नशा नहीं किए हैं, तो आपका पैर, आपकी हाथ की एक्टिविटी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपकी वॉइस की यानी जबान की या आपके ध्वनि की एक्टिविटी सब नॉर्मल रहती है। अच्छे से आप बोलते हैं, किसी के साथ अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से चलते हैं, अच्छे से सब एक्टिविटी नॉर्मल करेंगे। लेकिन जैसे आप दारू पी लेते हैं उसके बाद होता क्या कि अल्कोहल आपके उस कंट्रोल को खत्म कर देता है, जिस कंट्रोल की वजह से आपका हाथ, पैर, आंख, कान, नाक ठीक ठाक काम कर रहा था। उसके बाद आप बोलेंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और। सामने कौन बैठा है, आपको किस भाषा का प्रयोग करना है, आप कहाँ चल रहे हैं, आप नाला में जा रहे हैं कि आप एकदम कबाड़ा में जा रहे हैं कि आप जाके कहीं नाले में डूब रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सड़े हुए मांस के पास, सड़ा हुआ कुत्ता है उसके पास आप लेटे हुए हैं दारू पी करके, आपका सेंस काम नहीं करता है। आपकी जो स्मेल आती है, जो जिससे आप ये पता कर पाते हैं कि हमें बैड फील हो रहा है कि गुड फील हो रहा है, ये भी महसूस नहीं होने लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारी बॉडी में कंट्रोल होती है, एक नियंत्रण, एक सिस्टम के थ्रू चलती हैं, जिसमें हमें देखते हैं कि हमारी बॉडी या हमारी बॉडी की जो मसल्स, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, चाहे सर्कुलेशन है, एक नियमित गति से काम कैसे करता है। हमारी हार्ट बीट है वो भी एक नियमित लय से काम करती है। हमारा जो हाथ है, पैर है, हम जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जैसे रहते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, चलना, गाना, रोना, ये सब जो एक्टिविटी आपकी होती है, सब एक्टिविटी आपके नियंत्रण में होती है। और इस नियंत्रण में जब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का, जिसके नियंत्रण में हम रहते हैं, अगर वो काम करना बंद कर देगा या फिर कुछ समय के लिए अगर छुट्टी पे चला जाए, छुट्टी पे कब जाता है, जो ना नशेड़िया पियकड़िया ना होते हैं, अब ई जैसे ही मरिया 70 रुपया वाला पौआ ना, वैसे ही पूरा इनका नर्वस सिस्टम छुट्टी पे चला जाता है मौसियाने घूमने। ओकर बाद काम नहीं करेगा। कई ऐसा नहीं कि जबले नशा तोड़ रही तबले हमन तोर तन को काम ना करब, और जैसे ही नशा खत्म हुई वैसे ही आ जाते हैं। तो होता क्या कि बेचारे जब पी लेते हैं तो नशा अभी सब कुल काम करल बंद कर दिया, कहिए कि पी ले अब एक हमन कोनो काम ना करब। अब होता क्या कि जो अल्कोहल होता है, जो दारू होता है, वो आपकी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसलिए आप के ज्ञान का पता नहीं चल पाता। इसके बाद आपका हाथ, पैर, आंख, कान, नाक कैसे काम कर रहा है कुछ भी आइडिया नहीं मिलता है। तो बाबू ये जो एक्टिविटी हम लोगों के शरीर में होती है विदाउट एल्कोहल, जब हम एक स्वस्थ या ठीक ठाक या बिना दारू वारू पिए जब हम जिस एक्टिविटी में रहते हैं, तो ये सब एक्टिविटी जो सामान्य एक्टिविटी है जिसमें हम अपने पैरों पे खड़े हैं, और ये सब जो हमारी बॉडी में हो रहा है सब किसकी वजह से होता है, नियंत्रण की वजह से होता है और समन्वय की वजह से होता है। समन्वय क्या होता है कि जैसे हमने पैर बढ़ाया, ठीक ना, फिर दूसरा पैर बढ़ाया, तीसरा पैर बढ़ाया, हमने बोला बहुत छोटा। तो जब हम कोई चीज़ ये महसूस कर रहे हैं कि हमको छोटा बोलना है, तो हम अपने हाथ को भी सूचना दे देते हैं, यानी मस्तिष्क क्या करता है, हाथ को भी सूचना दे देता है और कहता है कि आप ऐसा डिजाइन बनाओ जो बहुत छोटे को प्रदर्शित करता हो। तो हमने बोला कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हम अपने चेहरे को उस तरह से कंट्रोल करते हैं, उस तरह से बताते हैं कि सामने वाला अगर सुन नहीं पा रहा है तो देख करके बता देगा कि किसी छोटे वस्तु की बात की जा रही है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब कि हमारे ब्रेन ने बैक्टीरिया के बारे में सोचा, माउथ से बैक्टीरिया निकला और उसके बाद ब्रेन ने माउथ के मसल्स को और साथ में हाथ वाली मसल्स को ये सूचना दे दी कि हमें जो शब्द प्रेजेंट करना है, जो बोलना है, वो किसके बारे में बोलना है, बिल्कुल माइक्रो के बारे में बोलना है। ठीक है ना।
अभी हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो जब बहुत बड़ा का बात करेंगे तो ये आंख थोड़ा सा बड़ी बड़ी कर देंगे, मुंह एकदम पूरा भोभड़ा बना देंगे, पूरा एकदम ऐसे कहेंगे बड़ी बड़ी। तो अब जब बड़ी बड़ी बोलेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो सामने देखेगा या जो सामने आपको विजुअली देख रहा है, जो समझ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कहेगा कि लगता कि ये कोनो बड़हर चीज़ के बारे में बता रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये सभी चीज़ें, इसको कहते हैं समन्वय, कि जब चीज़ें हमारी बॉडी में 6-7 या जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ करके जब काम करते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ करके एक्टिविटी करते हैं, तो उसको समन्वय कहते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन ऐसे भी होता है, जिसे आप एक समझ लीजिएगा, जैसे परिवार में 6-7 मेंबर हैं, 6-7 लोग घरे में रहते हैं, तो घरे में 6-7 लोग रहते हैं, जो गार्जियन होता है अगर 6-7 लोग को मिला के, कि जैसे बहनी, बाबू, चाचा, भैया, पापा, नानी, नाना, चाहे जो भी आपकी फैमिली का मेंबर हो, अगर सब लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं, यानी सबका तालमेल बढ़िया है, कोई वो काम कर दिया, कोई दूसरा काम कर दिया, कोई तीसरा काम कर दिया, कोई चौथा काम कर दिया, कोई पांचवा काम कर दिया, काम खत्म हो जाएगा। इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसको कहते हैं कि परिवार बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब मिल बांट के काम किया जा रहा है। उस फैमिली की लाइफ ठीक ठाक है, वो फैमिली अभी जिंदा है, वो फैमिली बहुत लंबी चलेगी। और जिस फैमिली का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, यानी समन्वय खत्म हो जाता है, आपसी तालमेल खत्म हो जाता है, तो वो फैमिली चलने वाली नहीं है। कौनों के कहला कि इधर जाए कि खेते बिया उखाड़ा, वो चल गए अपन नहा धो के बाजारे घूमा। तो अब समझ लीजिए कौनों को कहेंगे कि जाओ बाबू थोड़ा सा वो मार्केट से सामान लेते आना, वो अपने दोस्तों के संगे चल गए पार्टी मनावे। तो अब ये क्या होगा कि जिससे क्या होगा कि जिससे फैमिली के बीच में लिंक सही बन नहीं पा रहा है, और जब लिंक सही नहीं बनेगा ना, तो समन्वय टूटेगा, कोऑर्डिनेशन टूटेगा। वहीं हम लोगों के शरीर का होता है कि जब किसी व्यक्ति को हवा यानी लकवा मार देता है, तो उस टाइम हम लोगों की बॉडी का समन्वय टूट जाता है। समन्वय टूटने का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि पैर को यहाँ रख ले, जाता नहीं है। आप चाहते हैं कि हम हाथ उठा लें, आता नहीं है। हम चाहते हैं कि मुट्ठी बंधी है, खोल लें, होता नहीं है। यानी आपकी बॉडी का जो लिंक है वो टूट गया है। जब लिंक टूटेगा तो बॉडी खराब होगी, इसी को कहते हैं पैरालाइज। इसी तरह से आप ये समझिएगा कि हम लोगों के शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, किसी बढ़िया खाना को देख लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, या कोई सांप वाँप अगर मान लीजिए बगल से गुजर गया, धकधका गया, पूरा सीना एकदम बिल्कुल पंपिंग करने लगा, हार्ट आपका, पसीना आने लगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये चीज़ें हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हार्मोन्स के माध्यम से, और इसके अलावा जो आपके कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोल होती हैं, तंत्रिका तंत्र से जो कंट्रोल होती हैं, तो इसके बारे में आप ये समझेंगे कि ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से हम सही काम कर पाते हैं। और तंत्रिका तंत्र की विशेषता कि हम लोगों की ये जो खोपड़ी है पूरा ना, इसमें तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स भरा हुआ है टोटल। और कोई भी एक्टिविटी हमारे शरीर में अगर होती है तो वो सूचना बैकबोन में एक स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है ना, और उसी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सूचना हमारे ब्रेन में जाती है, और ब्रेन उसे रीड करता है और समझता है कि ये है क्या, और उसके बारे में उसका उत्तर देता है। तब हमारी बॉडी दोबारा उसको काम करती है, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है ना। तो आप ये समझिएगा बाबू कि जो कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 और साइंस का चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, किसी न किसी के नियंत्रण में होती है, और कई क्रियाएं जब होती हैं तो उसमें कई आर्गन एक दूसरे के लिंक में काम करता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और जब तक हमारी बॉडी में जब भी आर्गन लिंक में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई न कोई कार्य, जैसे माउथ में भोजन लिया, तो माउथ में भोजन लिया तो आपका आमाशय और आपका ओएसोफेगस, आपका फेरिंग्स एक्टिव है कि अब भोजन आने वाला है। अभी कहेगा कि माउथ का काम है माउथ चबाओ, वह समझो, तो मुंह में जाइबे ना करी तो माउथ में चबा के आप क्या करेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो जब तक पेट में जाएगी तब मिलेगा। जब ऊर्जा आपको मिलेगी तभी मिलेगी जब भोजन पेट में जाएगा, और जब भोजन पेट में जाइबा नहीं करेगा तो खाना आपको खाना तो मुंह में रह जाएगा, और पेट में नहीं जब जाएगा तो फिर आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब खाना आप खाएंगे तो उसमें माउथ एक ऑर्गन है, वो भी काम करेगा, दांत भी काम करेगा, जीभ भी काम करती है, तालू भी काम करता है, फेरिंग्स भी काम करता है, ओएसोफेगस भी काम करता है, स्टमक भी काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी काम करती है, पेनक्रियाज भी काम करता है, गाल ब्लैडर भी काम करता है, लीवर भी काम करता है, साइकस इंटेरिकस भी काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी काम करता है, सैलिवरी ग्लैंड्स भी काम करती है, उसके बाद
रेक्टम है, एनस है, सभी मिलकर के पूरी बॉडी अगर काम करी तब जाकर के आपको ऊर्जा मिलती है। किसी माउथ में भोजन को ठूस देने से ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन तभी कंप्लीट होता है जब पूरी बॉडी एक साथ मिलकर के काम करती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करता है और पूरे ऑर्गन को लिंक करके रखता है, जोड़ करके रखता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं, तो हम ये महसूस कर पाएँ। जैसे कोई आग जल रही है, आग के पास हम हाथ रखेंगे, तुरंत हटा लेंगे कि जल जाएगा। तो अब ये सब इतना कम समय में होता है कि हमारा ब्रेन इसको समझता है, तुरंत रिफ्लेक्शन देता है, तुरंत हम हाथ पैर अपना हटा लेते हैं। कांटा पे पैर चला गया, तुरंत पैर जाता है, तुरंत हमें महसूस हुआ। कांटा चुभा, सूचना ब्रेन में आई और ब्रेन से दोबारा रिटर्न जाती है कि कांटा ज़्यादा चुभा, पैर हटा ला। तो ये तुरंत क्या करेगा, पैर हटा लेगा फटाक से। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। हम देख रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, ऊंट की तरह देख रहे हैं इसे घूम घूम के ऊपर कि कहाँ जा रहे हैं, और नीचे पता चला कि हिलई में घुस गए पूरा। अब हिलई में घुस गए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ब्रेन कहता कि वहाँ जाओ मत, अब तो हिलई पोत लिया है, तो आराम से निकालते हैं, ठीक है ना। अगर वहीं पे क्या करें कि ऊँट मत ऐसे ताक रहे हैं, तो पता चला कि कांटा फटाक से पैर पड़ गया, ठीक है, और पता चला कि अभी और कांटा चुभने वाला है, तो तुरंत ब्रेन कहता कि अब कम हो भैया, जल्दी हटा ले फटाक से के। तो कांटा चुभा तो फटाक से हटा लेते हैं। लेकिन कोनो ऐसा सिस्टम में चला गया जहाँ पे तो ब्रेन हमारा ये रीड करता है कि स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन किस तरह का है और किस तरह की एक्टिविटी हमको करनी है। तो क्लास 10th का ये वीडियो था बाबू कि इसमें आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र और हम लोगों के मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है कि हम लोगों का मस्तिष्क कैसे काम करता है, भूख कैसे लगती है, हम लोग पढ़ते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, याददाश्त कैसे हमारी लंबे समय तक बनी रहती है, कैसे बनी रहेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाबू। इसको अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें नर्वस सिस्टम का डायग्राम और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ब्रेन आपको पढ़ाएंगे प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती है। तो ओवरऑल मैंने पूरे चैप्टर के बारे में बता दिया कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति में या फिर अन्य एनिमल्स यानी जंतुओं में जिस तरह से तंत्रिका तंत्र काम करता है और उनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे हमारी शरीर काम करती है, उसके बारे में पूरा एक ये जो समरी मैंने आपको बताया, इसी के बेस पर यानी इसी में डूबते हुए हमको पूरा चैप्टर पार करना है, ठीक है ना। तब तक आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, उसे सिलेबस बना करके अच्छे से उसका सिलेबस तैयार कर लीजिएगा, उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को।